गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूं टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवाना चाहते हो, अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो, सिद्ध यंत्र लेना चाहते हो, वास्तु करवाना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। हीलिंग रिचुअल करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज रात आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है। आज रात इस पार्टनर के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके दिल की गहरी भावनाएं, उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वही हम देखेंगे। तो आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखना है। हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। तो चलिए अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज रात उनके पार्टनर के डीप इमोशंस उनको लेकर क्या है। जो भी जुडिक साइंस मुझे यहाँ पर दिखेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपको जुडिक साइंस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको एनर्जीज के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, देखिए ये पार्टनर ना आज रात ना बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे। इनके दिल और दिमाग में ना एक जंग चल रही है, बहुत कंफ्यूजन चल रही है, बहुत उथल पुथल चल रही है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल भी सोच रहे हैं, ये इमोशनली भी सोच रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं अपने इमोशंस को महत्व दूं, अपने इमोशंस को वैल्यू करूं, या फिर मैं प्रैक्टिकल सोचूं। ठीक है, ये पार्टनर बहुत ईगोस्टिक रहे हैं, बहुत सेल्फिश रहे हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत टॉक्सिक बिहेव किया है, बहुत सेल्फिश बिहेव किया है, बहुत ईगो दिखाया आपको, चीटिंग भी करी है, झूठ भी बोले हैं आपसे। ये पार्टनर आपको लॉयल नहीं लगते हैं, आपको नहीं लगता कि ये पार्टनर आपके साथ लॉयल है, और ये बात इनको भी पता है। ठीक है, आज रात ना ये पार्टनर आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। ही और शी नोज वेरी वेल, इनको पता है कि आप इनके ऊपर बिलीव नहीं करते हो, आपको इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, और अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते, आप इनकी बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं करते, ये जो भी कहते हैं आप ट्रस्ट नहीं करते। तो इस पार्टनर को ना वैसे लगता है कि अगर मैं कुछ भी समझाऊंगा, कुछ भी कहूँगा, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो आप नहीं समझोगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। तो इनको पता है कि इन्होंने ट्रस्ट खो दिया है। ठीक है, आप को ये नहीं समझा सकते, कुछ नहीं कह सकते, ये कुछ भी कह देंगे लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस चीज़ को कि मैं कैसे अपनी सफाई दूँ, कैसे मैं हर चीज़ समझाऊँ, कैसे मैं अपनी सिचुएशन बताऊँ, कैसे आप समझोगे, कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे इनको। ठीक है, तो ये आपको हर चीज़ को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, ये पार्टनर बस आपसे बात करना चाह रहे हैं, कॉल करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप बात करो इस पार्टनर से। ठीक है, आपकी बात हो जाए इनसे। ठीक है, ये आपसे बात करें, ये पार्टनर यही चाहते हैं। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है। या तो इस पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, या तो आपने इस पार्टनर को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, आपके ब्लॉक करने की वजह से, आपके दूर जाने की वजह से, आपके चुप रहने की वजह से ये पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से आपके बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, और आज रात ये पार्टनर यही सोच रहे कि ये आपको कैसे समझाए, कैसे बताए, कैसे अपनी सफाई पेश करे। इनको पता है कि आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप इनको गलत समझ रहे हो, आप इनको चीटर समझ रहे हो। ठीक है, इसलिए पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार मैं कैसे अपनी सच्चाई साबित करूँ, कैसे मैं खुद को साबित करूँ कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं चीटर नहीं हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। हाँ, ये पार्टनर ईगोस्टिक है, हाँ ये पार्टनर सेल्फिश है,
थोड़े टॉक्सिक है, लेकिन इनको लगता है कि ये लेकिन इस पार्टनर को लगता है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इन्होंने आपको कोई चीट नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया, ठीक है? इसलिए पार्टनर आपको अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं, बट आप नाराज़ दिख रहे हो, बात नहीं करना चाह रहे हो या आपने ब्लॉक कर दिया इस पार्टनर को। तो आपकी खामोशी इस पार्टनर को पल-पल परेशान कर रही है और ये पार्टनर एक्शन लेने से भी डर रहे हैं, ठीक है? बात करने से भी डर रहे हैं। ये बात करना तो चाहते हैं बट हिम्मत नहीं हो रही इस पार्टनर की कि मैं कैसे बात करूँ? कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे? कहीं आप इनको इग्नोर तो नहीं कर दोगे? इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं एक्शन लूँगा, अगर मैं कॉल या मैसेज कर दूँगा तो आप भड़क जाओगे, आप गुस्सा दिखाओगे, आप झगड़ा करोगे इनसे, आर्ग्यूमेंट्स करोगे, तो चीज़ें और ख़राब हो सकती है, झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है? तो ये डर भी रहे अभी बात करने से कि अगर मैं अभी बात करूँगा तो लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, चीज़ें और ख़राब ना हो जाए, इसलिए एक्शन लेने से अभी बच रहे हैं, एक्शन अभी नहीं लेना चाह रहे हैं। इसलिए पार्टनर डिसीजन लेने में काफ़ी सोच रहे हैं कि अभी एक्शन लूँ या ना लूँ या थोड़ा सब्र करूँ, थोड़ा पेशेंस रखूँ, थोड़ा वेट करूँ, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डिसीजन लेने के बारे में, बट ले नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड है। और ये पार्टनर आपको एक चीज़ और समझाना चाहते हैं कि मेरे लिए ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पार्टनर का माइंडसेट ही ऐसा है कि इनके लिए इनकी फैमिली, इनका करियर, इनके फ्रेंड्स, इनकी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहले इनके लिए इनकी चीज़ें हैं, फिर बाद में आप आते हो। तो ये चीज़ आपको समझाना चाहते हैं कि मेरे लिए पहले मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर मैं बाद में सोचता हूँ रिश्ते के बारे में, ठीक है? ये चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। और हमारे लिए फैमिली अपना काम सबसे पहले ही होता है। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, उसको भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। ये नहीं कि अगर हम फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो हम अपने रिलेशनशिप को पीछे कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसको, इग्नोर कर रहे हैं उसको, ठीक है? तो इग्नोर मत करो रिलेशनशिप को, उसको भी साथ में लेकर चलो। जैसे आप अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने करियर को साथ में लेकर चल रहे हो, अपने दोस्तों को साथ में लेकर चल रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारियों को साथ में लेकर चल रहे हो, ऐसे ही अपने रिलेशनशिप को भी साथ में लेकर चलो। बट इस पार्टनर की यही प्रॉब्लम है। जब ये अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ ध्यान देते हैं, अपने परिवार की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है? एक सही इंसान, एक समझदार इंसान वही है जो सबको साथ लेकर चले, फैमिली को भी, करियर को भी, दोस्तों को भी और रिलेशनशिप को भी, सबको साथ लेकर चले और यही सही फैसला होता है जो सबके लिए अच्छा होता है। बट ये पार्टनर ऐसा नहीं करते, ये सबको तो साथ लेकर चलते हैं बट आपको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? बट ये पार्टनर ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी ये पार्टनर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में रही है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है? ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें बिखरी है, वो ठीक हो जाए, वो सँवर जाए। तो रिश्ते को सँवारना चाहते हैं, नो डाउट। इस इस पार्टनर को पता है कि हाँ, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, ईगोइस्टिक हूँ, हाँ, मुझ में ईगो है, हाँ, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है? ये इस पार्टनर का बिहेवियर है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ठीक है? वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने ईगो के बारे में सोचते हैं और हर चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लेते हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं, ठीक है? तो ये पार्टनर वैसे ही है, ये इनका बिहेवियर ही है, ये इनका नेचुरल बिहेवियर है जो कभी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हम रिचुअल करवा के, हीलिंग करवा के इस पार्टनर का थोड़ा ईगो कम कर सकते हैं बट हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है? अगर कोई इंसान हमेशा ही कठोर रहता है, ईगो में रहता है, तो वो वैसा ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं गुस्से को, ईगो को, ठीक है? देखिए, ये पार्टनर ना आपको खोने से डर रहे हैं, ठीक है? आपको खोने से डर रहे हैं
और आज रात ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी वज़ह से ना मेरा पार्टनर चला जाएगा मुझसे दूर। मेरी वज़ह से ना ये रिश्ता अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मेरी वज़ह से मेरा पार्टनर मुझे ब्लॉक करके चला गया। मेरे ईगो की वज़ह से, मेरे एफ़र्ट ना देने की वज़ह से, मेरे बिहेवियर की वज़ह से या मेरे चीटिंग करने की वज़ह से, झूठ बोलने की वज़ह से मेरे पार्टनर ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मुझसे दूरियाँ बना ली। तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको खो देंगे और इसकी वजह ये खुद है। इनका ईगो, इनका बिहेवियर, इनका एफ़र्ट ना देना, ठीक है? तो इस पार्टनर को यही डर लग रहा है, यही इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये अपनी वजह से आपको खो देंगे। देखिए, ये पार्टनर ना आज रात बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ियर में दिख रहे हैं। आपको खोने का डर है इस पार्टनर को। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये आपको खो देंगे, अब ये रिश्ता टूट जाएगा, अब आप इनकी लाइफ़ से हमेशा के लिए चले जाओगे, दूर हो जाओगे। ठीक है? जो कि ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आज रात बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर कि अब आप वापस नहीं लौटने वाले। क्योंकि आपने इस पार्टनर को बहुत मौके दिए, बहुत बार माफ़ किया, बहुत बार एक्सेप्ट किया, बट इस पार्टनर ने बार-बार वही गलती करी है। ठीक है? तो इनको यही चीज़ फ़ील हो रही है कि मैंने अपने ईगो की वज़ह से, शायद अपने बिहेवियर की वज़ह से बार-बार अपने पार्टनर को हर्ट किया है, बार-बार तकलीफ़ दी है। शायद इसलिए अब वो मुझसे दूर चला गया, शायद इसलिए अब वो वापस नहीं आएगा मेरी लाइफ़ में, अब वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो ये आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं कि शायद अब आप वापस नहीं आओगे, आप माफ़ नहीं करोगे। आप इनको अब और चांस नहीं दोगे और मौका नहीं दोगे। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपको लेकर। ठीक है? देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। ये पार्टनर ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, तो फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। अगर ये पार्टनर मैरिड है, तो ये पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ़ की वजह से आपके रिश्ते के लिए कोई एफ़र्ट नहीं देते, सीरियसनेस नहीं दिखाते, अपना ईगो दिखाते हैं, झुकते नहीं हैं आपके लिए, वो चीज़ें नहीं करते जो ज़रूरी है रिलेशनशिप के लिए। आप तो वो सब कर रहे हो, एफ़र्ट दे रहे हो, आपने एज़ अ मैरिड भी इनको एक्सेप्ट किया है। आप फिर भी इनको प्यार कर रहे हो, जबकि ये मैरिड है। ठीक है, आप अपनी तरफ से सब कर रहे हो, लेकिन ये पार्टनर आपको ना वो प्यार दे रहे हैं, ना वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ना वो एफर्ट्स दे रहे हैं, तो हर्ट तो होगा ना आपको और होना भी चाहिए। अगर आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हो एज़ अ मैरिड पर्सन, आप इनको प्यार दे रहे हो, तो इनको भी तो करना चाहिए आपके लिए, राइट? लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है? तो अगर ये पार्टनर मैरिड है, तो फैमिली इश्यूज़ अपनी मैरिड लाइफ़ की वजह से ये पार्टनर आपके रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं देते हैं, ठीक है? और अगर आप एक मैरिड पार्टनर से डील नहीं कर रहे हो, तो इस पार्टनर ने हाँ, आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया है, तो थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दूर हो गए हो। जब आपको पता चला कि कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तो फिर आपको बहुत गुस्सा आया, आपको बहुत हर्ट हुआ। इसलिए आपने ब्लॉक कर दिया इस पार्टनर को हर तरह से, ठीक है? तो थर्ड पार्टी इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, मैरिज इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। देखो, इस पार्टनर की मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी, जिसके लिए मैं तारीफ़ करूँगी, ठीक है? इस पार्टनर की मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी कि ये पार्टनर झूठे वादे नहीं करना चाहते आपसे, जो कि बहुत सही बात है, ठीक है? आपको झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते, आपको किसी गलतफ़हमी में नहीं रखना चाहते, आपसे झूठे वादे, फेक प्रॉमिसेस नहीं करना चाहते, जिससे आपको आगे चलकर हर्ट हो। अगर ये पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि चलो हम शादी करते हैं, चलो मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूँ, ये कभी नहीं बोलेंगे आपको। यानी कि इस पार्टनर को पता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी फैमिली है, मैं सेटल्ड हूँ, मैं अपनी शादी नहीं तोड़ सकता, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं कैसे कमिटमेंट दे सकता हूँ, ठीक है? तो कोई झूठा वादा आपसे पार्टनर नहीं करना चाहते। और अगर ये पार्टनर मैरिड नहीं है और आपके बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, तो इस पार्टनर को लगता है कि मैं अभी शादी के कोई झूठे वादे नहीं कर सकता, मैं कमिटमेंट अभी नहीं दे सकता, अभी मुझे टाइम चाहिए, ठीक है? अब ये रेडी नहीं है कोई भी कमिटमेंट देने के लिए, कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए, फ्यूचर के लिए, शादी के लिए रेडी नहीं है, ठीक है? अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो इनको पता है कि अभी मैं कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए मैं कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए बात भी नहीं कर रहा हूँ, कोई झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ, कोई झूठे सपने नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है?
बट ये सच है कि ये पार्टनर अभी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आगे भी रिश्ता चाहते हैं, आगे भी आपके साथ रहना चाहते हैं। ये पार्टनर अभी शादी के वादे नहीं करना चाहते, कोई झूठे वादे नहीं करना चाहते, झूठे सपने आपको नहीं दिखाना चाहते, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते। बट देखिए अभी फ़िलहाल ये पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं और जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई या आपने ब्लॉक कर दिया। तो ये पार्टनर चाहते हैं वो सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इनके साथ, आप इनको एक और मौका दो, ठीक है? और ये पार्टनर आपसे माफ़ी भी माँग रहे हैं कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले चूज़ करा, तुम्हें पीछे कर दिया। आई एम सॉरी कि मैंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, तुम्हें चूज़ नहीं किया। तो हाँ, इस पार्टनर को इस चीज़ का पछतावा है, इस चीज़ के लिए माफ़ी माँगते हैं, गिल्टी है कि हाँ, मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया, मैंने दूसरों को चूज़ कर लिया और मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया, उसके लिए आई एम रियली, रियली सॉरी। ठीक है? उसके लिए माफ़ी माँगते हैं आपसे। तो आज रात ये पार्टनर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और दिल से चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। दिल से चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। दिल से आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ठीक है? तो इनके डीप इमोशंस मुझे यही दिख रहे हैं। ठीक है? ये पार्टनर आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं क्योंकि आप इनका सुकून हो। आपसे ये इमोशनली कनेक्टेड है, अटैच्ड है, आपको नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये आपके साथ होना चाहते हैं, हर हाल में आपके साथ होना चाहते हैं, हर हाल में आपके साथ रहना चाहते हैं। फिर चाहे मैरिड है या अनमैरिड है या कोई थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो, ये हर हाल में आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है? यही इनके दिल की गहराइयाँ हैं, डीप इमोशंस है आपके लिए। ठीक है? तो दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस है, अटैचमेंट है, साथ रहना चाहते हैं, साथ होना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। ठीक है? बाकी अगर रियूनियन करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, पार्टनर ज़्यादा ईगोइस्टिक है या ज़्यादा नेगेटिविटी में है, रियूनियन नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉब्लम हो रही है आने में, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ चल रहे हैं, ये ब्लॉकेजेस है, तो उसके लिए आप रिचुअल बुक करवा सकते हो। रिचुअल से आपके पार्टनर को हीलिंग मिलेगी और ये पार्टनर एक्शन लेंगे, रियूनियन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे और इनको डिसीजन लेने में भी काफ़ी मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है? तो रिचुअल ज़रूर से बुक करवाइए अपने पार्टनर के लिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आप ले सकते हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ठीक है? तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, ब्रेसलेट लेने के लिए, यंत्र लेने के लिए, जो यंत्र होते हैं वो सिद्ध करके आपको मिलते हैं। ठीक है? यंत्र लेने के लिए व्यापार विधि यंत्र, जिससे आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। ठीक है? कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। ठीक है? नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। बाकी वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।